जय श्री गणेशाय नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कथा जगत में एक ऐसी यात्रा में जहां हम जुड़ते हैं अपने देवी देवताओं से, भाव से, श्रद्धा से और आत्मिक अनुभव से। हमारे पहले एपिसोड में हमने जाना गणेश जी का जन्म, उनका एक दंत रूप, महाभारत लेखन, चंद्रमा का शाप और लोक पूजा का प्रारंभ। पर आज हम चलेंगे एक और गहराई में। आज हम जानेंगे गणेश जी के वे दुर्लभ अवतार जिनके माध्यम से उन्होंने न केवल देवताओं की सहायता की बल्कि हम सबको जीवन की दिशा भी दी। तो आइए आरंभ करें एपिसोड 2, गणेश जी के दुर्लभ अवतार, एक नई कथा, एक नया अनुभव। अध्याय 1, अवतारों का रहस्य, हर युग में नया गणेश। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि चल रही थी, समय अपनी गति से बह रहा था। देवता अपने अपने कार्यों में लगे थे और पृथ्वी पर कभी सुख कभी संकट का दौर आता रहता। ऐसे ही समय में ब्रह्मा जी ने एक प्रश्न पूछा, गणेश जी, आप एक दंत होकर भी इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन आपने इतने रूप क्यों लिए? हर युग में अलग अलग अवतार क्यों? गणेश जी मुस्कराए, फिर बोले, ब्रह्मा देव, हर युग की अपनी एक समस्या होती है। कभी राक्षस ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, कभी मनुष्य अपने अहंकार में अंधा हो जाता है और कभी धर्म अधर्म की रेखा धुंधली हो जाती है। ऐसे में एक ही रूप से काम नहीं चलता। हर समय की जरूरत के अनुसार मुझे एक नया रूप लेना होता है। यही है मेरे अवतार, और हर अवतार में छुपा है एक जीवन का पाठ। अध्याय 2, धूम्रकेतु। गणेश, जब धुंध छा गई तो गति बनी समाधान। धूम्रकेतु एक विशेष अवतार जिसका अर्थ होता है धुएं जैसा तेज और रहस्यमय गति से चलने वाला। इस अवतार में गणेश जी का स्वरूप अलग था। उनकी आंखें तेज थीं और वे एक लाल ज्योति की तरह आसमान में चमकते थे, जैसे कोई उल्का या तारा। कथा, जब धर्म का चेहरा धुंधला पड़ गया। एक बार की बात है, दुनिया में असुरों का आतंक बढ़ने लगा। लेकिन ये असुर तलवार से नहीं लड़ते थे, वे लड़ते थे भ्रम से। वे लोगों को भ्रम में डालते, सच को झूठ और झूठ को सच दिखाते। धर्म अधर्म की रेखा मिटने लगी। लोग इतने उलझ गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आता सही क्या है, गलत क्या। तभी भगवान शिव ने ध्यान लगाया और उन्हें दिखा एक तेज धुंध पृथ्वी को ढक रही है। उस धुंध को हटाने के लिए उन्होंने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी प्रकट हुए धूम्रकेतु रूप में। उनकी आंखें धधकती थीं, उनके पीछे एक ज्योति थी और उनका वाहन था एक गरजता हुआ घोड़ा। युद्ध जो बाहरी नहीं, अंदर का था। गणेश जी सीधे पृथ्वी पर पहुंचे, पर उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाई, कोई युद्ध नहीं किया। वे लोगों के मन में गए। उन्होंने हर व्यक्ति के दिल में जाकर वहां की भ्रम की धुंध को हटाया। उन्होंने लोगों से पूछा, तुम्हारे अंदर जो डर है वह असुर से नहीं, तुम्हारे अज्ञान से है। असुर केवल बाहर नहीं, तुम्हारे सोच में बैठा है। लोग जागने लगे। जिन्होंने सत्य देखना शुरू किया, उनकी आंखों से धुंध हट गई। धीरे धीरे असुरों की शक्ति कम होने लगी, क्योंकि उनका अस्त्र ही था भ्रम। जीवन में धुंध कब आती है? जब हम जल्दी निर्णय लेते हैं, दूसरों की बातों में बह जाते हैं या खुद से सच छुपाते हैं। तब हमारे जीवन में भी धूम्र छा जाता है। तब जरूरत होती है धूम्रकेतु की तरह सोचने की, गति से नहीं, सच्चाई से तेज चलने की। अध्याय 3, वक्रतुंड। गणेश, जब सीधी राह नहीं बचती तब मोड़ ही रास्ता बनता है। वक्रतुंड नाम से ही संकेत मिलता है। वक्र यानी टेढ़ा या घुमावदार और तुंड यानी सूंड। यह अवतार गणेश जी का वह रूप है
जिसमें वे हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का हल सीधा नहीं होता। कई बार मोड़, धैर्य और चतुराई ही सच्चा समाधान होते हैं। बहुत समय पहले धरती पर एक शक्तिशाली राजा था, नाम था सुरकेतु। वह न्यायप्रिय था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह केवल सीधे रास्ते को ही सही मानता था। उसके राज्य में कोई भी अपने मन से रास्ता नहीं चुन सकता था। हर नियम, हर मार्ग राजा द्वारा तय था। धीरे धीरे लोग दुखी होने लगे। एक दिन एक असुर आया, उसका नाम था मूषासुर। वह ऐसा मायावी था कि हर योजना को उल्टा कर देता था। सीधे आदेशों का मजाक उड़ाता और उन्हें उलझाकर तोड़ता। राजा सुरकेतु ने उसे बल से हराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे, क्योंकि मूषासुर सीधी बात कभी नहीं मानता। जब सभी मार्ग बंद हो गए, तब ऋषियों ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी प्रकट हुए वक्रतुंड रूप में। उनकी सूंड थी थोड़ी मुड़ी हुई, उनके नेत्रों में था गहरा ध्यान और उनके शब्दों में थी शांति। राजा ने कहा, हे प्रभु, इस असुर को तो केवल सीधी तलवार ही हराएगी। गणेश मुस्कराए और बोले, जब समस्या वक्र हो तो समाधान भी वक्र होना चाहिए। गणेश जी ने कोई युद्ध नहीं किया। वे खुद मूषासुर के पास गए और उससे बात करने लगे। हर बार जब मूषासुर कोई तर्क देता, गणेश जी उस तर्क को पलटकर उसी की भाषा में उत्तर देते। कुछ ही दिनों में मूषासुर थक गया। वह हार गया, बल से नहीं, बल्कि अपनी ही चालों में उलझकर। हर रास्ता सीधा नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर दरवाजा धक्का देकर खोला जाए, कुछ दरवाजे घुमाकर संवाद से खुलते हैं। वक्रता जब मूल्य आधारित हो तो वह कमजोरी नहीं, शक्ति होती है। अध्याय 4, एकदंत गणेश। अब हम जानते हैं इस नाम को एकदंत, पर क्या हमने कभी गहराई से सोचा कि गणेश जी ने खुद अपना दांत क्यों तोड़ा? यह कहानी केवल शरीर की नहीं, यह आत्मक बलिदान, सत्य के लिए समर्पण और ज्ञान की प्राथमिकता की कहानी है। जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा, वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ को बोलने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें चाहिए था कोई ऐसा जो बिना थके, बिना रुके उस ज्ञान को लिख सके। गणेश जी ने कहा, मैं लिखूंगा, परंतु एक शर्त पर। आप एक बार बोलना शुरू करें तो रुके नहीं। वेदव्यास ने अपनी शर्त रखी। तब आप भी तभी लिखें जब पूरा अर्थ समझ लें। अब यह केवल लेखन नहीं था, यह था ज्ञान की परीक्षा, धैर्य की साधना और शब्द की सिद्धि। जब कलम टूटे तो स्वयं को साधन बनाओ। लेखन के दौरान गणेश जी की कलम टूट गई, लेकिन उन्होंने रुकने से इनकार किया। उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और बिना रुके महाभारत लिखते रहे। उनका यह बलिदान केवल शारीरिक नहीं, यह था ज्ञान के लिए स्वयं को समर्पण करना। अध्याय 5, लंबोदर गणेश। जब भीतर बड़ा हो तो बाहर की बातें छोटी हो जाती हैं। लंबोदर यानी लंबा का मतलब बड़ा और उदर का मतलब पेट। यह नाम हम बचपन से सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा है आत्मिक नियंत्रण, क्षमा और सब कुछ समा लेने की क्षमता का गहरा भाव। एक बार की बात है, असुरों ने देवताओं को एक नई तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। वे सीधे युद्ध नहीं करते थे, बल्कि मन में डर, भ्रम और कटुता डालते थे। देवताओं ने कहा, हे गणेश, क्या आप हमें ऐसा वरदान दे सकते हैं कि हम हर बुराई को अपने भीतर समा सकें और फिर उसे पचाकर शांति बना सकें? गणेश जी मुस्कराए। उन्होंने ध्यान किया, फिर बोले, मैं स्वयं एक रूप में प्रकट होऊंगा, जहां मेरा पेट इतना विशाल होगा कि संसार की सारी नकारात्मकता उसमें समा सके। गणेश जी प्रकट हुए एक नए रूप में। उनका पेट बड़ा था, लेकिन चेहरा शांत। उनकी आंखों में था धैर्य
और उनके मन में था क्षमा का महासागर। अब जब भी देवता या मनुष्य को क्रोध आए, अपमान महसूस हो या निराशा घेरे, तो वे लंबोदर गणेश का ध्यान करते। यह ध्यान केवल उनका पेट नहीं, हमारे भीतर की क्षमा और स्वीकार्यता को दर्शाता है। जीवन में सब कुछ नहीं बदलता, पर सब कुछ सहा जा सकता है। जब हम किसी की बात या व्यवहार से आहत होते हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, पहले लंबोदर बनो। सहनशीलता कमजोरी नहीं, यह तो आत्मिक शक्ति है। अपने भीतर इतनी जगह बनाओ कि किसी की भी कठोरता आपको छोटा न कर सके। अध्याय 6 महागणाधिप, नेतृत्व और धर्म का संगम। महागणाधिप का मतलब महान प्लस गणों का अधिपति। यह अवतार भगवान गणेश का वह स्वरूप है जब उन्होंने नेतृत्व का आदर्श रूप प्रस्तुत किया। एक समय था जब देवता आपस में ही असहमत हो गए थे। हर कोई खुद को श्रेष्ठ मानता था। मैं युद्ध का रक्षक हूँ, मैं विद्या का स्वामी हूँ, मैं पूजा का केंद्र हूँ। देवताओं के बीच विवाद बढ़ने लगा। प्रजाएं भी भ्रम में पड़ गईं, किसे पूजा करें, किसकी माने। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से मार्ग मांगा। शिव मुस्कराए और बोले, अब समय आ गया है कि एक ऐसा नेता हो जो सभी का हो और किसी एक का न हो, जो न केवल शक्ति से बल्कि सत्य, संयम और समानता से शासन करे। गणेश जी ने एक नए रूप में प्रकट होकर सभी गणों का नेतृत्व संभाला। उन्होंने कोई सिंहासन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सबको सुना, सबकी शक्तियां समझीं और फिर हर कार्य के लिए सही भूमिका तय की। उनकी न्यायप्रियता और बुद्धि ने देवताओं को एक सूत्र में बांध दिया। सच्चा नेता कौन होता है? जो सबको साथ लेकर चले, जो अपनी नहीं सबकी सुने, और जो सत्ता से नहीं सेवा से बड़ा बने। महागणाधिप गणेश हमें सिखाते हैं, सत्ता से नहीं सद्बुद्धि से ही सच्चा नेतृत्व होता है। अध्याय 7 विघ्नराज गणेश, जब समस्याएं रुकती नहीं तो समाधान बनो। विघ्नराज यानी विघ्नों, बाधाओं के अधिपति, जो उन्हें चाहे तो दूर कर दें या आवश्यक हो तो सामने लाएं। इस अवतार में गणेश जी हमें सिखाते हैं, हर विघ्न को हटाना जरूरी नहीं। कुछ विघ्न हमें रोकते नहीं बल्कि रास्ता दिखाते हैं। एक बार एक महान राजा ने बड़ा यज्ञ आयोजन किया। सभी ऋषिमुनि आमंत्रित हुए। सब कुछ पवित्र था, व्यवस्था सटीक। लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, हर दिन कुछ न कुछ विघ्न आ जाते। कभी अग्नि बुझ जाती, कभी ऋषियों में मतभेद हो जाता, कभी वेद पाठ रुक जाता। राजा चिंतित हुआ, इतनी तैयारी के बाद भी विघ्न क्यों? तब नारद जी आए और बोले, हे राजन, क्या आपने यज्ञ से पहले विघ्नराज गणेश की पूजा की? राजा शर्मिंदा हुआ। उसने तुरंत ध्यान लगाया और गणेश जी विघ्नराज रूप में प्रकट हुए। गणेश जी बोले, यह विघ्न मैंने भेजे थे ताकि आप समझ सकें कि केवल बाहरी पूजा नहीं, भीतर की एकता भी आवश्यक है। राजा ने समझा कि यज्ञ का उद्देश्य केवल रीति नहीं बल्कि समूह की चेतना भी है। उसने सभी ऋषियों से क्षमा मांगी और उनके साथ यज्ञ को फिर से शुरू किया, अब बिना किसी विघ्न के। समस्या को देखकर भागो मत, बात करो। हर विघ्न बुरा नहीं होता, कुछ विघ्न सिखाने आते हैं। जो व्यक्ति हर समस्या को केवल शत्रु समझेगा, वह सीख नहीं पाएगा। विघ्नराज वही होता है जो बाधा को अनुभव में बदल दे। अध्याय 8 सिद्धियोंवना गणेश, जब सच्चा सामर्थ्य भीतर से आए। सिद्धियोंवना यानी जो सिद्धियों के स्वामी हो, पर यहाँ बात किसी चमत्कार की नहीं बल्कि उस भीतर की सिद्धि की है जो साधना, सेवा और सच्चे विवेक से प्राप्त होती है। एक बार एक ब्राह्मण पुत्र बहुत योग्य था। वह हर विद्या सीखना चाहता था, तंत्र, मंत्र, योग, तप।
उसने 12 वर्षों तक कठिन साधना की और अंत में 8 सिद्धियां प्राप्त की। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशिव। लेकिन जब वह गांव लौटा, उसमें आया अहंकार। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगा। उसने सोचा, मैं अब भगवान के बराबर हूं। तब एक दिन उसे एक वृद्ध मिला जो केवल एक शांत व्यक्ति की तरह दिखता था। वह कोई और नहीं, सिद्धियों वना गणेश थे। वृद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि सिद्धियां तुम्हारा जीवन बदल देंगी? युवक बोला, मैं सब कुछ कर सकता हूं, उड़ सकता हूं, गायब हो सकता हूं, भविष्य देख सकता हूं। गणेश जी मुस्कराए, पर क्या तुम दूसरे का अपमान सह सकते हो बिना क्रोध किए? क्या तुम किसी का दुख देखकर रो सकते हो? क्या तुम किसी की सेवा बिना अभिमान के कर सकते हो? युवक चुप हो गया। गणेश जी बोले, सिद्धियां अंदर की होती हैं और उनका उपयोग केवल तभी पवित्र होता है जब उनमें सेवा, संयम और नम्रता हो। केवल सामर्थ्य नहीं, उस सामर्थ्य का उपयोग कैसे होता है, यही असली सिद्धि है। गर्व से नहीं, सेवा से ही शक्ति पवित्र होती है। असली सिद्धि वही है जो दूसरों के लिए सुख लाए। अध्याय 9 भंडट गणेश, जब समृद्धि भी साधना बन जाए। भंडट या भंडट गणेश जी का वह रूप जो दिखते हैं अत्यंत समृद्ध, सजग और रमणीय। वे वस्त्रों में भव्य, आभूषणों से सुशोभित और चेहरे पर करुणा की मुस्कान लिए प्रकट होते हैं। परंतु यह भंडार केवल धन का नहीं, बल्कि है ज्ञान का, भक्ति का और सच्ची संतुलन की भावना का। एक बार एक व्यापारी था, अत्यंत धार्मिक, लेकिन अब उसने व्यापार में इतनी सफलता पाई कि उसे समय ही नहीं मिलता था पूजा और साधना का। वह दिन रात काम करता, पर मन में असंतोष बना रहता। एक दिन वह बीमार पड़ गया। उसने विनती की, हे गणपति, मैं क्या करूं? जब पूजा करता हूं तो व्यापार रुकता है, और व्यापार करता हूं तो पूजा छूटती है। उसी रात गणेश जी भंडट रूप में उसके स्वप्न में आए। वे स्वर्णमय थे, लेकिन भाव शांत और सरल। गणेश जी बोले, धन बुरा नहीं है, पर धन जब तुम्हारे ऊपर शासन करने लगे तब वह समस्या बनता है। जब तक धन सेवा, साधना और समाज के लिए है, वह भक्ति का ही एक रूप है। भंडार वही पवित्र है जो सबके काम आए, जो दिखावे का नहीं, विकास का साधन बने। व्यापारी ने समझा। वह अब दिन का पहला घंटा सेवा और ध्यान में लगाता और फिर कर्म में उतरता। धीरे धीरे उसे भीतर भी आनंद मिलने लगा। कोई भी धन, सौंदर्य या सफलता बुरा नहीं होता, उसका उपयोग कैसे होता है, यही मुख्य बात है। भंडट गणेश हमें सिखाते हैं कि संपन्नता का भी संतुलन जरूरी है। दिखावे की पूजा नहीं, विनम्रता भरी उपस्थिति ही गणपति को प्रिय है। अध्याय 10 उपसंहार, हर अवतार एक आत्मा की सीख। अब जब हमने 9 अद्भुत और दुर्लभ अवतारों को जाना, तो आइए समझें कि हर अवतार हमें क्या सिखाता है। ये कथाएं केवल देवी देवताओं की नहीं, हमारी ही आत्मिक यात्रा के पड़ाव हैं। धूम्रकेतु, जब जीवन धुंधला हो जाए तो भीतर की रोशनी भरो। वक्रतुंड, हर सीधी राह सही नहीं होती, मोड़ में भी समाधान छुपा है। एक दंत, जब संसाधन न हो तो स्वयं साधन बनो। लंबोदर, क्षमा सबसे बड़ा बल है। महागणाधिप, नेतृत्व सेवा है, सत्ता नहीं। विघ्नराज, हर समस्या दुश्मन नहीं, कुछ शिक्षक भी होती हैं। सिद्धियों वना सिद्धि नहीं, नम्रता तुम्हें ऊंचा बनाती है। भंडट, धन तब सुंदर है जब वह सेवा बन जाए। गणेश जी स्वयं एक जीवन पाठशाला हैं। हर अवतार में गणेश जी हमें याद दिलाते हैं,
मैं केवल पूजने के लिए नहीं, समझने के लिए हूं। मेरी हर कथा तुम्हारे जीवन का एक दर्पण है। और जब तुम मेरे भीतर नहीं, अपने भीतर गणेश को देखना शुरू कर दोगे, तभी सच्ची पूजा होगी। तो साथियों, ये था गणेश जी के 9 दुर्लभ अवतारों का सार। एक ऐसा एपिसोड जो केवल कथा नहीं, आत्मिक यात्रा थी। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो हमें बताइए, आप किस अवतार से सबसे ज्यादा जुड़े। अगर आपको यह एपिसोड ज्ञानवर्धक और मन को छू लेने वाला लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, जहां हम जानेंगे देवी के 9 रूप, नवदुर्गा की कथा। कथा जगत में अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई कथा, एक नई दृष्टि के साथ। जय श्री गणेशाय नमः।